तो शेर अफजल मरवत साहब, वो ऑफ़र ख़त्म हो गई क्योंकि आपने ही ये बताया कि खान साहब ने आपसे जिक्र किया था मुलाकात में, और आपकी आखिरी मुलाकात जो हुई है उसमें कोई ऐसा तासुर मिला आपको कि ये पेशकश मौजूद है या अब नहीं है? क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया मतूला जान। ये ऑफ़र जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू मोहसिन नकवी साहब ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब को की थी, और ये पेशकश लेके खान साहब के पास गए। खान साहब ने ये पेशकश रद्द कर दी थी, जिसके बाद 25 नवंबर तक जो मुज़ाकरात हुए उसमें फिर ये पेशकश आई कि खान साहब की जो रिहाई है वो 20 दिसंबर तक हो सकती है। खान साहब ने खुद मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए इसका इकरार किया कि ये डील मैंने रद्द की है, और ये सारे जो मुज़ाकरात हो रहे थे बिल्कुल गौर साहब के कोऑर्डिनेट कर रहे थे अली अमीन खान, लेकिन वो ये ऑफ़र लेकर नहीं गए। अलबत्ता बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं वो अली अमीन खान की नुमाइंदगी कर रहे थे। ठीक है, तो ये 20 दिसंबर तक जो रिहाई की ऑफ़र की गई थी, ये रिहाई क्या अदालत के ज़रिए होनी थी या महज मुंतकिली होनी थी, बनीगाला शिफ्ट करना था? नहीं, रिहाई मतलब ये है कि जो अभी हमने मुतालबे रखे हैं, रिहाई तो ऐन मुमकिन है अगर अदालतों पे मज़ीद दबाव या बोझ न डाला जाए। अब इधर खान साहब की रिहाई हो जाती है, बेल हो जाती है, बरियत हो जाती है, दूसरी जानिब नया केस खुल जाता है। तो जब तक ये इंतज़ामिया यानी एग्जेक्टिव नए केसेस में खान की गिरफ्तारी से बाज नहीं आएगी, ये जो तवातर से खान की रिहाइयाँ या बरियतें हो रही हैं, इनका फ़ायदा नहीं है खान की रिहाई में। तो अभी नए केसेस में तो बज़ाहिर कोई फौरी गिरफ्तारी हमने नहीं देखी हाल ही में। आपको लगता है कि अभी भी खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते मौजूद हैं? अगर आप खान साहब के केसेस के ट्रायल का जायज़ा लेना तो सबसे पहले जो केस था वो तोशा खाना केस था, जिसमें खान को 5 अगस्त 2023 को गिरफ़्तार किया गया। वो केस जो ही मंतकी अंजाम तक पहुंचता है और खान की सज़ा होने के करीब आती है तो सैफर केस खुल जाता है, और जब ये सज़ा हम चैलेंज करते हैं तो सैफर की सज़ा आ जाती है। सैफर की सज़ा चैलेंज होती है तो इद्दत केस की सज़ा आ जाती है। यूँ इन्होंने यकमुश्त खान को कभी गिरफ्तार नहीं किया कि ये इतने सारे केसेस है। कानून का तकाजा तो ये है ना कि जो भी आपको जितने फौजदारी मुकदमात में मतलूब है सबको आपने यकमुश्त एक दफ़ा गिरफ्तार करना है। इन्होंने खान को यक के बाद दीगर है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल है, कल केस लगा था और मौखर हुआ है 13 को, तो अब वो जो है सोर्ड ऑफ डेमोक्लिस की तरह जो ये अलकादर ट्रस्ट केस का जो फैसला सुनाया जाना था वो अब 13 में चलेगा। 13 अब अलकादर ट्रस्ट केस के बाद तोशा खाना 2 जो है वो फिर रैप हो जाएगा। नहीं, मेरा सवाल यह कि क्या अभी भी इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के राब्ते मौजूद हैं, चाहे वो खान साहब के ज़रिए चाहे आपके ज़रिए? नहीं, देखिए अभी जब यह सानिया 26 नवंबर हुआ तो इसके बाद जो है खान साहब के मौक़िफ़ में जो है वो बड़ी सख्ती आई, और पीटीआई जो है वो मत मना रही है अपने शुहदा का। तो इसके बाद डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो राब्ते या रवाबित थे वो मुनक़ता हुए, और अब इनडायरेक्ट हैं, डायरेक्ट नहीं है। नहीं, मतलब ये कि ऐसी फिलवक्त इस मौजू पे जो है कोई गुफ्त शुनीद शुरू नहीं हुई है। अलबत्ता ये जो हुकूमत के साथ या सियासी पार्टियों के साथ जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, इसके पुश्त पर भी एस्टेब्लिशमेंट की जो है रजामंदी ज़रूर है। ये आपको कैसे यकीन है? मुझे इसलिए यकीन है कि ये मुज़ाकराती अमल, अगर आपको याद हो मैंने इस हवाले से आगाज़ किया और नेशनल असम्बली में एक तकरीर की। इसके बाद जो है 2-3 मीटिंग्स जो नून के माहिदीन हैं उनके साथ स्पीकर साहब के दफ्तर में हुई है, तो अल-ऐलान उन्होंने कहा है कि ये, लेकिन वो जो आपने तकरीर की थी पार्लियामेंट में जिसके बाद ये एक आप कहते हैं मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ, उस तकरीर का ख्याल आपको कैसे आया? तकरीर का ख्याल तो बस आ गया, मतलब ये है कि यानी जब पार्लियामान में खुद बैठते थे आपस में या फिर
स्पीकर साहब के दफ्तर में जाते थे तो या उनके चीफ विप या स्पीकर साहब से गुफ्तगू होती थी, तो उनके बातों में जो है वो ये ख्वाहिश हमें नज़र आती थी कि शायद अगर कोई तजवीज़ आ जाए तो वो रेसिप्रोकेट होगी। तो लिहाजा मैंने जो है अपने तय, और ख़ान साहब ने मुज़ाकराती टीम भी उस वक़्त अनाउंस कर दी थी, तो जब मुज़ाकराती टीम बनाई इसीलिए है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करे, तो फिर इसको पुश देने के लिए मैंने ये तजवीज़ दी असम्बली में। अच्छा, आपकी खान साहब से आखिरी मुलाकात क्या हुई और आपको क्या तासुर मिल रहा है कि क्या खान साहब सीरियसली परसू कर रहे हैं इन मुज़ाकरात को? देखिए, खान साहब की ख्वाहिश थी, तो इसी ख्वाहिश के नतीजे में खान साहब ने मुज़ाकराती टीम बनाई। ये मुज़ाकराती टीम उन्होंने वाज़ेह तौर पे हुकूमत और इनके एलाइज के साथ मुज़ाकरात करने के मैंडेट के साथ जो है कायम की या बनाई। इसके बाद जो है 2 सेशन हुए, छोटी छोटी चीज़ों में अब हम उलझ गए हैं, तहरीरी तौर पर नहीं दिए। तहरीरी की ज़रूरत क्या है जब यानी तमाम कौम के सामने आपके साथ बैठ गए, एलामिया जारी हो गया, ये हमारे मुतालिबात है, अब आप कहते हैं तहरीरी दे, इसके फिर लीगल कंसिक्वेंसेस भी होते हैं, सियासी नताइज भी होते हैं। तो हमारी टीम ने ज़रूरी समझा कि खान साहब को इस पे ऑन बोर्ड ले लें। अब वो मुलाकात जो है, देखिए मैं आपके प्रोग्राम में पहली दफ़ा बता रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ इन मुज़ाकरात का, और आप मुझे इसका बुलवर्क समझ सकते हैं, और इन मुज़ाकरात से पूरी कौम की तवक्कुआत है। लेकिन आज मैं ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सुना, मैंने अपने सेक्रेटरी इत्तलात का बयान सुना, मुझे यकीन था कि आज खान साहब से हमारी टीम की मुलाकात कराई जाएगी। यह मुलाकात न करने देना ये बदनीयती पर मबनी है, और मुझे शदीद अंदेशे पैदा हो गए हैं कि मुज़ाकराती अमल अब सबोटाज हो रहा है। यानी कि हुकूमत वक्त जो है उनकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि ये मुज़ाकराती टीम की जो है मुलाकात करा दे। अदरवाइज़ ये कानूनी हक़ है खान का भी और हमारी सियासी टीम का, और हाई कोर्ट ने उसमें मैं ही वकील था, मैंने ही वो रिट पिटीशन दायर की थी, जो ICA में अदालत आलिया इस्लामाबाद ने यह फैसला किया कि जी जुमेरात के दिन जो है वो सियासी लीडरशिप मिलेगी। तो लिहाजा न मिलने देना जो है, इसका मतलब है कि आप पेशरफ्त नहीं चाहते हैं। इसका मतलब है आप कौन पेशरफ्त नहीं चाहता, हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट? मुझे तो ये जो डेवलपमेंट है ये तो मुझे हुकूमत की नज़र नहीं आती है। मैं समझता हूँ कि शायद इसके पीछे शायद एस्टैब्लिशमेंट का फरमा हो, लेकिन ये अगर चाहें तो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इतनी रुकावट नहीं बन सकती है। इनको चाहिए था। क्या इसकी वजह कि इमरान खान की वो तल्ख जुबानी तो नहीं है जो कल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में? देखिए, वो क्या करें, उसके वर्कर जो हैं मारे जा रहे हैं, वो खुद बेगुनाह 1.5 साल से जेल में हैं, उसकी लीडरशिप जेल में है, उसका मैंडेट चोरी हुआ। अब वो गिला भी ना करें, शिकवा भी ना करें, एहतजाज भी ना करें, बात ही ना करें, तो देखिए ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। उसके डिवोर्स के तहत कोई ज़बानबंदी की कोई इस्तिदा आएगी, या कोई ज़बान जो है वो ज़रा थोड़ी सी हल्की तलख की कोई। अगर आप इमरान खान से अगर मिलते हैं, अभी मुलाकात करते हैं, तो आप क्या मशवरा देंगे इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के हवाले से, उनके रवैये के हवाले से, PTI की पॉलिसी के हवाले से क्या मशवरा देंगे? देखिए, खान को इसमें ज़िम्मेदार या गुनहगार करार नहीं दिया जा सकता जो वो रिएक्शन दे रहा है। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि हमें ज़िद और अनाओं से बालातर हो के कौम का सोचना है। ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है, अब मिसाल के तौर पे ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए, खुदा न ख्वास्ता, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मुझे नज़र आ रहा है कि हम दोबारा आएंगे, हम आएंगे, और मुझे ये भी नज़र आ रहे हैं कि हमें फिर मारेंगे। कैसे आएंगे? अमेरिका की मदद से? 20 जनवरी के बाद, ट्रंप के आने के बाद? नहीं, देखिए 20 जनवरी ट्रंप, इनका हमारे सियासी मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारी एक सियासी जदोजहद है जो हम जारी रखेंगे। ये नहीं है कि गोलियां चलाने के बाद और लाशें गिराने के बाद अगर ये गलतफहमी है कि PTI डर, अब हम आदी हो गए हैं डर, खौफ, और जो कीमत इनको को चुकानी पड़ रही है, जो कीमत ये जराइम है, किसी को कत्ल करना,
न फौज के पास इख्तियार हैं न हुकूमत के पास इख्तियार हैं। आपने 13 लोगों की लाशें बिछा, दर्जनों जख्मी हुए, अमलाक लूटी गई। हमारे कवानीन के तहत भी ये जुर्म है और इंटरनेशनल कवानीन के तहत भी जुर्म है। नहीं तो रिचर्ड गनल जो कि एक नामजद कैबिनेट मेंबर हैं ट्रंप इंतजामिया के, उनकी ट्वीट्स भी आपने देखी, उनका इंटरव्यू भी देखा, वो तो बड़े भरपूर अंदाज से इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। आप इसको अमरीकी साजिश समझते हैं या मुदाखलत? न मैं साजिश समझता हूँ न मैं मुदाखलत। दुनिया में बहुत सारे ममालिक ने, पाकिस्तान में ये डी चौक पे जो कत्लेआम हुआ, यूरोपियन यूनियन ने इसको कंडेम किया, आपको पता है, उन्होंने अपना एलानिया जारी किया। लेकिन वो तो फौजी अदालतों की सजाओं के हवाले से रिएक्शन आया है, यूरोपियन यूनियन का, अमेरिका का, बरतानिया का, यूरोपियन यूनियन का ये भी कंडेमनेशन 26 नवंबर के हवाले से। और 26 नवंबर के हवाले से आप अगर काइंडली इंटरनेशनल मीडिया देख लें, 26 नवंबर पे जो इंटरनेशनल मीडिया ने और बैनुल अक़वामी बिरादरी ने जो रिस्पांस दिया है, वो तो हम 200 या 1000 दिन भी बैठे रहे थे इस तरह कंडेमनेशन हम साले। लेकिन आपकी अपनी पार्टी ने क्या किया है उसके बाद से? आपकी सूबाई हुकूमत ने कोई कमीशन नहीं बनाया, आपकी सूबाई हुकूमत तो उन ख़ानदानों को सामने नहीं ला सकी कि जो दावा कर रहे हैं कि उनके लोग लापता हैं 26 नवंबर के बाद से। कोई एक बयान, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आप लोग नहीं करवा सके, तो फिर इस तरह के इल्ज़ामात फिर कैसे साबित होंगे? ये सूबाई हुकूमत का काम तो नहीं है ना, ये तो पार्टी का काम है। तो पार्टी ने क्या किया फिर? पार्टी का काम है और आपकी बात दुरुस्त है। उन तमाम गुमशुदा अफराद के वरसा के साथ मरकज़ी क़यादत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये वो लोग हैं। तो सूबे का पार्टी का सरबराह कौन है खैबर पख्तूनख्वा में? अली अमीन खान है। तो फिर नहीं, लेकिन अली अमीन खान देखें, ये फैसले तो पार्टी ने करने हैं ना, वो अपने तय फैसला करे कि जी ये लोग और मैं। इसकी बात यहाँ तक आपकी दुरुस्त है कि जो हुआ 26 नवंबर को और इसके बाद हमारे वर्कर्स बहुत सारे बदस्तूर जेलों में हैं, हमारी अमलाक, हता कि उमर अयूब खान की अपनी गाड़ियाँ, आपको हैरत होगी, उसकी अपनी गाड़ियाँ गुमशुदा है। चलें, ये बात तो बिल्कुल सही है। आपके हवाले से आपके कुछ बयानात ऐसे होते हैं जिससे आपकी पार्टी की क़यादत बड़ी ही डिस्टर्ब होती है, नाराज़ होती है आपसे, जिनमें से एक आपने कहा कि पीटीआई के वकला जो हैं बड़ी फ़ीसें ले रहे हैं इन मुकदमात की। आपके ख्याल में उन्हें फ़ीस नहीं लेनी चाहिए? नहीं, मेरा बयान ये नहीं था। ये तनाज़ा चला था, एक्स पे किसी ने ट्वीट किया था और उसने डिमांड किया था कि हमने डोनेशन दिए हैं वकला की फ़ीसों की मद में, तो हमें हिसाब दिया जाए। मुझसे किसी साफ़ी ने सवाल किया तो मैंने कहा कि ठीक है, शफाफियत होनी चाहिए, कितनी फ़ीसें दिए, कितनी डोनेशन आई, अब इसमें बुरा मानने वाली क्या? आपका कोई इल्म है कि आपकी पार्टी के वकीलों ने कोई ली हो डोनेशन? मुझे इल्म है। अच्छा, मैं ये वकील था ना। अंदाज़न कितनी रकम ली होगी? मुझे रकम ये आप या मिसाल यूसुफजई से पूछें जो इस मैटर को डील करती आई है। अच्छा, या मेरा ख्याल है कि जो जितनी भी फ़ीसें अदा हुई हैं वो आप इसको मैटर को डील करते आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लीडर्स हैं, मैं अगर नाम लूँगा तो फिर नहीं कंट्रोवर्सी बनेगी। अच्छा, ना ठीक है, बारह उनके नाम आप नहीं लेना चाहते, मगर आपने आज तक जितने भी पीटीआई के मुकदमात लड़े बगैर फीस के लड़े? तमाम, खान के भी और लीडरशिप के भी, किसी एक से न फीस चार्ज की हैं और जिधर जिधर हाई कोर्ट्स में गए हैं वो भी तमाम अपने अखराजात पे। बहुत शुक्रिया शेर अफसर मरवत प्रोग्राम सहाफ़ी को वक्त देने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं।